Good morning students, welcome to Raj Malhotra IAS YouTube channel. As we all know that UPSC Prelims 2023 is approaching, उसके रिगार्डिंग आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल भी रही होगी। हमारे इस YouTube चैनल पर भी हमने पिछले 3-4 महीने से CSET की प्रिपरेशन के लिए एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करी थी, जो डेली बेसिस पर आपके साथ अपने CSET के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम डिस्कस करते जा रहे हैं। PYQs में जितने हमारे लास्ट 3-4 साल में क्वेश्चंस देखे गए हैं और उसी का एनालिसिस करते हुए कि 2023 में आपका क्या एक्सपेक्टेड है, उसकी हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका फुल सिलेबस का एक पेड बैच भी चल रहा है जिसमें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बोथ वेज में एनरोल कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स अपना CSET ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं वो प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ हर रोज़ शाम को 5 बजे जुड़ सकते हैं। तो उसी सीरीज में आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन जो आपका फ्रैक्शंस की कैलकुलेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। मैं आपने CSET में बोर्ड मास की कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे हैं जो कि यूजुअली पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। और इसी के साथ साथ आपके फ्रैक्शंस पर बेस्ड जो कैलकुलेशन होती है उस पर भी सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन यूजुअली देखा गया है। तो आज के इस सेशन में हम फ्रैक्शंस की कैलकुलेशन का क्वेश्चन देखेंगे। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। आपको 2 केसेस दिए गए हैं, 2 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनमें से एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक सही है, आइदर दोनों ठीक है या फिर कोई भी ठीक नहीं। तो उस हिसाब से आपके ऑप्शन ओनली वन, फर्स्ट इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, बोथ 1 and 2 और नाइदर 1 or 2। तो इनमें से उस अकॉर्डिंगली हम आंसर मार्क करेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं क्या है। एग्जामिनर कह रहा है ब्रैकेट्स में है 1 प्लस फ्रैक्शन है 2/3, फिर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में 1 प्लस 2/5, देन फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 2/7 और ये इसी सीरीज में चलता जाएगा 1 प्लस 2/997 तक। तो ये जो पूरी सीरीज है ब्रैकेट्स में है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उस ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस है, सभी में कॉमन 1 प्लस है। और 1 प्लस के साथ क्या है 2/3, देन 2/5, देन 2/7। तो न्यूमरेटर में जो पूरा फ्रैक्शन बन रहा है 1 के साथ ऐड होने वाला, उसके न्यूमरेटर में हर बार 2 है, नीचे 3, 5, 7, 11, 7, 9, 11, 13, ये सारे ऑड नंबर्स आते जाएंगे अप टू 997 तक। और ये सारा एक्सप्रेशन एग्जामिनर इज आस्किंग अस के दिस होल एक्सप्रेशन इज लेस देन 334 और नॉट। तो अगर वो लेस देन 334 हुआ तो वो सही माना जाएगा, उसके हिसाब से हम ओनली 1 या बोथ 1 and 2 कुछ मार्क करेंगे क्योंकि फर्स्ट विल बी द ट्रू। और अगर सेकंड भी ट्रू हुआ तो बोथ 1 and 2, अगर सेकंड नहीं ट्रू हुआ तो ओनली 1, उस हिसाब से आंसर मार्क करेंगे। फिर सेकंड एक्सप्रेशन को भी देखेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन में भी आपकी फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखेंगे। 1 प्लस 2/3 क्या है। तो बच्चे 1 प्लस 2/3 अपने आप में क्या हो जाएगा, जब फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3 + 2 5 हो गया, 5/3 बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड 5/3 इंटू अगला जो ब्रैकेट का पार्ट है वो है 1 + 2/5, तो उसमें एलसीएम 5 लेके 5 + 2 7/5 बन जाएगा। ये आपका 7/5 बन गया। उसी सीरीज में 1 + 2/7 जो है वो आपका एलसीएम 7 बन गया और 7 + 2 9/7 बन गया। ये आपका 9/7 रहेगा। तो अगर आप इस सिमेट्री को ही देखें, इस सिमेट्री को देखते हुए हमें पता लगेगा कि ये 5/3 है, ये 7/5 है, 9/7 है, तो 11/9 आ जाएगा, 13/11 आ जाएगा, 15/13 आ जाएगा और अप टू कहां तक आएंगे, ये आएंगे आपके 1 + 2/997। तो 997 में 2 ऐड होगा। तो बच्चे पूरा जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है उसमें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, यही जो यहां डिनोमिनेटर है वो एक्चुअल फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर आएगा सॉल्व करने के बाद। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 3 + 2 5। तो नीचे 5, ऊपर 5 + 2 7, नीचे 7, ऊपर 7 + 2 9। तो नीचे 997 और न्यूमरेटर में आपका क्या आ जाएगा, 2 ऐड होने के बाद 999। तो यहां तक आपका ये सारा एक्सप्रेशन बनेगा। इसे देखना है कि क्या ये 334 से छोटा है, इक्वल है, बड़ा है, अकॉर्डिंगली वो सही है या गलत है हम देख लेंगे। तो बच्चे अगर इसे हम सॉल्व करें तो पहले वाले के जो डिनोमिनेटर में 3 है वो तो कहीं नहीं कैंसिल हो रहा, लेकिन 5 और 5 तो कैंसिल हो रहे हैं। ऐसे ही 7 और 7 भी कैंसिल हो रहे हैं, 9 और 9 भी कैंसिल हो जाएगा, 11 और 11 भी कैंसिल हो जाएगा, 13 और 13 भी कैंसिल हो जाएगा। और कहां तक कैंसिल हो जाएंगे, यहां जो पीछे 997 होगा वो अगले 997 को जो डिनोमिनेटर में है उसे कैंसिल कर देगा। तो फाइनली आपका क्या बच गया, आपका एक तो न्यूमरेटर में आखिर में 999 और बिल्कुल स्टार्टिंग में डिनोमिनेटर में 3 बचा, तो उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी 333।
वो 999 आपका 3 से कैंसिल होकर 333 रह जाएगा। और दूसरी तरफ एग्जामिनर क्या कह रहा था कि दिस इज लेस देन 334, तो दिस इज लेस देन 334 बिल्कुल सही है। तो 333 333 इज लेस देन 334। तो पहला जो आपका एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल ठीक है। तो पहला एक्सप्रेशन अगर आपका डेफिनेटली ठीक है तो आपका कम से कम फर्स्ट वाला ठीक वाला ऑप्शन ही आएगा। तो आइदर आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन आएगा ओनली वन, या फिर थर्ड ऑप्शन आएगा बोथ 1 एंड 2। क्योंकि जिसमें फर्स्ट ऑप्शन गलत कहा गया है, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, वो आपके ऑप्शंस गलत है, क्योंकि फर्स्ट डेफिनेटली हमारा क्लियर हो गया कि सही है। फिर सेकंड एक्सप्रेशन में क्या है कि एक साइड आपके 3 फ्रैक्शंस है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, जो कि एक फ्रैक्शन प्लस दूसरा फ्रैक्शन माइनस तीसरा फ्रैक्शन, और उसमें भी लेस देन का साइन है। और एग्जामिनर पूछ रहा है कि दिस इज लेस देन एक फ्रैक्शन प्लस दूसरा फ्रैक्शन माइनस तीसरा फ्रैक्शन। तो आपने जैसे स्कूल में एक्सप्रेशंस को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया है, मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं, बाद में इसे रब करूंगा कि अगर आपको a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी लिखा जाए, मैंने अभी इक्वल टू का साइन डाला है, आप इक्वल टू के जगह अगर आपका लेस देन और ग्रेटर देन का साइन भी होगा तो भी ये चीज एप्लीकेबल होगी। तो अगर इक्वल टू का साइन है तो आपने स्कूल में देखा है कि ये जो b है वो उधर माइनस किया जा सकता है, वो d इधर माइनस किया जा सकता है। इस तरह से आप अगर इक्वल टू के एक तरफ कोई नंबर या कोई वैल्यू ऐड हो रही है या कोई भी वेरिएबल ऐड हो रहा है तो उसे दूसरी तरफ माइनस कर सकते हैं। अगर वो दूसरी तरफ ऐड हो रहा है तो उसे पहली तरफ लेके आके माइनस कर सकते हैं। ये अपने एडजस्टमेंट्स स्कूल में भी सीखी हैं। तो वही एडजस्टमेंट इस सेकंड एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल्स को एडजस्ट करेंगे। बेसिकली यहाँ पे फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस को एडजस्ट करके इजी कर लेंगे, क्योंकि इसके नीचे 8 है, इसके भी नीचे 8 है, तो ये तो एक ही तरफ रख लेंगे। इसके नीचे 5 है और दूसरा जो डिनोमिनेटर में 5 है वो दूसरी तरफ है, और दूसरी तरफ एक 3 और 3 वाले दोनों एक्सप्रेशंस एक ही तरफ है। तो हम क्या करेंगे कैलकुलेशन आसान करने के लिए कि 3 और 3 वाले एक्सप्रेशंस इसी तरफ रहने देंगे, जो माइनस में ये हो रहा है उसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे, प्लस कर देंगे, और ये 8 और 8 वाले ऑलरेडी है, 5 और 5 वाले भी एक ही तरफ हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं, ये आपका बन जाएगा 15 5/8 प्लस हो रहा था 13 3/8 माइनस 10 3/5, ये तो एक तरफ ऑलरेडी था। और इसके बाद जो लेस देन का साइन लगाने के बाद दिस प्लस दिस माइनस 6 3/5 है, वो माइनस 6 3/5 अपनी साइड चेंज करके साइन भी चेंज करके दूसरी तरफ आ जाएगा, तो प्लस 6 3/5 हो जाएगा। लेस देन का साइन उसी तरह से लगा रह जाएगा। बाकी जो फ्रैक्शंस है वो आपके आ जाएंगे 21 2/3 और ऐड हो जाएगा 3 1/3। तो ये आपका एक्सप्रेशन उसी तरह से बना रहेगा। तो बस आपने क्या एडजस्टमेंट किया, जो दूसरी तरफ माइनस था उसे इस तरफ एडजस्ट कर लिया साइन चेंज करने के बाद। तो बच्चे ये जो आपको ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है 15 5/8, 15 5/8, जब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को रीड करते हैं आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि उनके बीच प्लस का साइन है। कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आपकी कहां से बनती है, एक होल नंबर जो कि 15 है, 13 है, 10 है, 6 है, 10 के आगे माइनस है, ये होल नंबर, और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन लगी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो उन्हें मिलाकर आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा ध्यान में रखना है कि इनके बीच बेसिकली प्लस का साइन होता है। तो जो 15 5/8 है वो बेसिकली 15 अलग से होल नंबर प्लस एक फ्रैक्शन ऐड हो रहा है 5/8। उसी तरह से 13 3/8 आपका क्या रहेगा, प्लस 13 प्लस 3/8, माइनस 10 3/5 जो है वो आपका बेसिकली माइनस 10 माइनस 3/5। होना तो बीच में प्लस का साइन था, लेकिन आगे माइनस होने की वजह से यहां भी माइनस होगा, ये ध्यान में रखना है। तो अब इससे हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी, 15 और 13 28, 28 माइनस 10 18, 18 प्लस 6 24। तो 24 तो सिर्फ होल नंबर्स से ही आ गया, होल नंबर से 24 आ गया। 5/8 और 3/8 हो गया आपका 8/8, यानी कि 1 पूरा 1 ऐड हो गया, और माइनस 3/5 और प्लस 3/5 आपके कैंसिल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरफ आपका बच्चे 25 आ गया। ये लेस देन कहा गया है किससे, 21 2/3 और 3 1/3 से। तो इनके बीच भी प्लस का साइन आ जाएगा। ये मैं जो कैंसिल हुए हैं उनका कलर चेंज कर देता हूं, मार्कर का कलर, हम इससे पता लग जाएगा कि ये कैंसिल हो गए। अब 21 2/3 जो है वो भी प्लस का साइन है, 3 1/3 के बीच भी प्लस का साइन है, तो 21 और 3 होल नंबर तो पूरे ऐड हो गए 24, 2/3 और 1/3 हो गया आपका 3/3 दैट इज 1, तो 24 पूरा होल नंबर से
और साथ में 2/3 और 1/3 मतलब 3/3 बन गया यानी कि 1, तो ये बन गया 25। तो एक तरफ 25 लेस देन का साइन, दूसरी तरफ भी 25, ये तो गलत है। 25 और 25 तो इक्वल है, लेस देन का साइन सही नहीं है, तो दूसरा एक्सप्रेशन जो है बच्चे आपका वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा ओनली फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ओनली फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। सेकंड गलत है, सेकंड के बीच एग्जामिनर ने लेस देन का साइन डाला है, जो कि एक्चुअल में इक्वल आ रहे हैं, लेकिन वो इक्वल तब आ रहे हैं जब उसे इधर लेके आ रहे हैं, तो वो लेस देन का साइन गलत प्रूव हो रहा है। तो सेकंड एक्सप्रेशन आपका गलत है, सिर्फ फर्स्ट सही है, तो आपका आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट इज ट्रू। तो ये आपका बोर्ड मास की बेस्ड कैलकुलेशन और फ्रैक्शंस की बेस्ड कैलकुलेशन के जो एग्जाम्स में सीसेट में स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन था। और ये सिर्फ कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, इसमें डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन भी बना हुआ है कि दो एक्सप्रेशंस दिए गए, दोनों को आपने सॉल्व करके देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो उस अकॉर्डिंगली आपने स्टेटमेंट आपने आंसर करनी है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट और नाइदर ऑफ देम इज करेक्ट। तो उस अकॉर्डिंगली डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी जो पूछे जा रहे हैं, ये दोनों फॉर्मेट्स एक ही क्वेश्चन में आ गए। तो सीसेट के ऐसे क्वेश्चंस आगे भी आप देखते जाएंगे, इस सीरीज में आपको इनकी मैं प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा। अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।